स्कूटी आपने देख ली होगी, स्कूटी हीरो की जूम है, जूम एक्सटेक 110cc, जो कि इसका ZX मॉडल है। मतलब इसमें 2-3 वेरिएंट है, और 2-3 वेरिएंट मैं आपको बताऊं, जो इसका शायद ये बीच वाला वेरिएंट है ना, क्यों हेलो, बीच वाला वेरिएंट है ना, टॉप हाँ मतलब टॉप वाला वेरिएंट है। बस इसमें एक वेरिएंट और ऊपर आता है जो कि स्पेशल एडिशन थोड़ा सा रहता है, उसमें थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह और ऐड है। पर ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, लगभग कितने 1 लाख के समथिंग कंप्लीट करा के 1-2-1-3 का लगभग हमें पड़ा था ये, जो कि फुल एसेसरी विद एसेसरी इसमें ये इसके साथ में नहीं थी, ये मैटिंग वगैरह कुछ साथ में नहीं था, ये एसेसरी हमने लगवाई थी, जिसमें हमें कंप्लीट कराने के बाद 1-2-1-3 की समथिंग स्कूटी पड़ी थी। और स्कूटी लगभग हमने अभी से 2 महीने पहले ली थी, और स्कूटी 2 महीने प्रॉपर टेस्ट करी गई है, दोस्त ने भी चलाई है, उसके लगभग आपको बताऊं 2000 किलोमीटर प्लस उसने चला भी दी है स्कूटी, और एक सर्विस हो भी गई है स्कूटी की। स्कूटी का अगर आप लुक्स देखेंगे आगे की साइड से, तो ऊपर तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर दे रखे हैं। यहाँ पे वैसे हेडलाइट का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हेडलाइट इसकी यहाँ पर है, जो कि आपको बताऊं एक तरीके से इनको कॉपीराइट देना चाहिए। कॉपीराइट का मतलब ये है कि ये मुझे हेडलाइट फुल टू फुल जो हीरो एक्सएमआर है उससे बिल्कुल सेम मुझे वही लगती है, थोड़ा सा ही बस चेंजमेंट होगा। बाकी इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट दे रखी है, जो कि इसका थ्रोबैक बहुत अच्छा है, मतलब आपको लाइट की कमी महसूस नहीं होगी। और हाँ, इसमें एक बेस्ट फीचर इसका ये लगा कि अगर गाड़ी जब स्टार्ट होती है और गाड़ी अगर हम साइड पर मोड़ते हैं, तो आपको दिखाते हैं, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है, आप देखते हैं गाड़ी जब साइड झुकेगी तो ये लाइट, ये देख रहे हैं कॉर्नरिंग लाइट जिसे कहते हैं, अब इस साइड झुकेगी तो ये वाली लाइट। इसका फीचर का फ़ायदा यही है कि अगर हम जो जैसे लोकल में हैं, थोड़ा सा ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ भाई रास्ता है, तो रास्ता हमें टर्न करना है, तो उसका बेनिफिट बस वही है। वैसे अगर मैं सही बताऊं, इन दोनों लाइटों को अगर ऑन कर दिया जाता तो ज़्यादा बेस्ट है। इनको ऑन करने का भी एक मोड ऐड करना चाहिए कि प्रॉपर ऑन भी रह सकें, जो कि इन्हें हेडलाइट को इनहेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बाकी गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। गाड़ी आपको बताऊं इसमें, हाँ सबसे बेस्ट बात जो कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हटा भी रहे हैं, बहुत गलत रहेगा, इसमें किक दे रखा है। ये जो किक है, किक इन्होंने दे रखा है, किक इन्होंने बहुत सही रखा, क्योंकि बाई चांस अगर स्कूटी अगर बैटरी लो होती है तो कम से कम गाड़ी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, तो इसका जो मीटर है, मीटर अगर आपको दिखाऊं, डिजिटल मीटर है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से मतलब मेरा ये है कि इसमें आपको दिखेगा जैसे ऑनर नेम, जो मेरा दोस्त है रॉबिन, उसका नाम आता है वो दिखेगा, टाइम यहाँ पे दिखेगा, स्पीडोमीटर यहाँ पे दिखेगा, इसका फ्यूल मीटर दिखेगा, और ये यहाँ पे ट्रिप मीटर और एवरेज, ये रियल टाइम माइलेज रहता है जो भी इसका जैसा दिखाता है। और हाँ, i3s को आप हीरो के जानते ही होंगे। i3s का मतलब बस यही रहता है इनका कि गाड़ी हमारे रोकने के बाद 5 सेकंड तक स्टार्ट रहती है। अगर ये मोड ऑन है तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल बिना सेल्फ के स्टार्ट हो जाएगी। स्कूटी बहुत अच्छी है। स्कूटी में लगभग अगला टायर जो इसमें दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं MRF का टायर दिख रहा है, बहुत अच्छा टायर है, 90-90 इसका साइज़ है, और इसमें 190 mm का डिस्क दे रखा है वाइब्रे का, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसकी ब्रेकिंग तो बहुत ही अच्छी लगी। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इसकी ब्रेकिंग बहुत बेस्ट है स्कूटी के हिसाब से। पिछला टायर इसका 180 लगभग कितना 100/80 सेक्शन 100/80 सेक्शन इसका टायर है, जो कि मतलब बहुत ही बेस्ट है। और जो स्कूटी का डिज़ाइन देख सकते हैं, एकदम मतलब छोटा सा कॉम्बो पैक सेट डिज़ाइन है, मतलब इसे बच्चा, लेडीज़ वगैरह हर कोई कैरी कर सकता है स्कूटी। और स्कूटी में एक बेस्ट फीचर इसका एक और ऐड है, जो बीच बीच बताता रहता हूँ मैं। डिसएडवांटेज बताऊंगा तो स्कूटी लेगा कौन फिर। जैसे देख सकते हैं कि ये जो इसकी बूट लाइट, ये बहुत वैसे होता है ना, फ्लैश जला जला के हम देखते हैं रात में, तो वो चीज़ इसमें नहीं करनी पड़ेगी आपके लिए, कि मतलब ऑलरेडी लोगों ने कुछ इसमें दे रखा है। बाकी डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा बताता हूँ, जो कि है इसकी फाइबर बॉडी। ये फाइबर बॉडी अभी नहीं, थोड़े दिन नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, लगभग थोड़े लॉन्ग टर्म में आपको ये बॉडी रुलाएगी। बॉडी रुलाना इसका एक जो जायज़ बनता है वो उसका ये है कि फाइबर बॉडी है, दिक्कत दे सकती है, पर मुझे इस पर क्यों ना क्यों भरोसा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पीस बॉडी है इसकी। फाइबर बॉडी भी कई तरीके की होती है, एक होती है प्लेन बॉडी, जैसे कि प्लेजर में आप देखेंगे, एक्टिवा में आप देखेंगे, जुपिटर में आप देखेंगे, एक्टिवा में तो मतलब ही नहीं है, जुपिटर में आप देखेंगे तो जुपिटर में पूरी प्लेन बॉडी थोड़ी सी आती है, और जो प्लेजर में आती है पूरी प्लेन बॉडी एक जो होती है फाइबर में होती है, उसका पीस टूट गया। इसमें मैं देख रहा हूँ पीस बॉडी है, मतलब जैसे बाइकों में देखते हैं R15 वगैरह, जो थोड़ी स्पोर्टी बाइक वगैरह होती है, जो पीस में लगी हुई बॉडी होती है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे फाइबर बॉडी इसकी अच्छी लग रही है। पर हाँ, तब भी मैं ये बोलूँगा ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी फाइबर बॉडी है, ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे दिक्कत दे सकता है। वैसे कोई दिक्कत मुझे स्कूटी में लगी नहीं। स्कूटी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन करा गया है स्कूटी के लिए। स्कूटी में अलॉय व्हील है, आगे पीछे दोनों अलॉय व्हील हैं, और अलॉय व्हील भी इसमें मतलब थोड़ा लग रहा है कि डायमंड कट वाले अलॉय व्हील जैसे बोलते हैं ना, ये उसमें डिज़ाइन थोड़ा लग रहा है मेरे को। बाकी पीछे वाले इंडिकेटर मतलब बॉडी में नहीं है, अलग से हैं, जो कि बाइक जैसे इंडिकेटर दे रखे हैं। आगे वाले इसमें इसी में दे रखे हैं, बॉडी में ही दे रखे हैं, बॉडी पार्ट में, मतलब बॉडी के इसमें हेड में ही शामिल है।
गाड़ी का आपको साउंड सुनाते हैं। गाड़ी का साउंड भी लगभग बहुत ही प्यारा साउंड है, सुन सकते हैं। किधर की चाबी, ये रही चाबी। गाड़ी का साउंड भी बहुत प्यारा है और इसकी जो टॉप स्पीड रहती है लगभग पिकअप तो स्कूटी के हिसाब से 110.9 सीसी के हिसाब से लगभग पिकअप बहुत अच्छा है। और इसका जो स्पीड मेरे हिसाब से लगभग वही 90, हद चली जाए 95, मतलब वही 80 to 95 के बीच में रहती है स्कूटी। वो भगाने के हिसाब से होता है, कैसे कैसे कौन कैसे ड्राइव करता है स्कूटी के लिए, बस वही रहता है। बाकी स्कूटी बहुत बेहतरीन है। स्कूटी का डिसएडवांटेज जो अगर आपको लगता है आप बताइए, अगर कोई क्वेरी हुई मेरे से पूछिए। बाकी तो मैंने अपने हिसाब से इतना हो सकता था उतना रिव्यू दिया है स्कूटी का। फिलहाल स्कूटी में एक सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ये है कि यहाँ पे लेग स्पेस बहुत कम है। यहाँ पर लेग स्पेस देख सकते हैं, मेरा ये जूता प्रॉपर रखा हुआ है, थोड़ा पास लेके आना इसे, देख सकते हैं जब जूता रखा हुआ है इधर ये पैर रखने के बाद, मतलब ये बीच की पट्टी बच रही है बस ये, जो कि मतलब बहुत ही मेरे हिसाब से यार ये चीज़ तो बहुत गलत है आज के टाइम में। क्योंकि भाई स्कूटी हर कोई इंसान स्कूटी लेता ही इसीलिए है कि उसे सामान कैरी कर मिले, पर ये मुझे नहीं लगता है कि किसी सीनियर सिटीजन के हिसाब से स्कूटी डिज़ाइन करी गई। ये स्कूटी सिर्फ और सिर्फ मतलब नए बच्चे यंगस्टर्स के लिए मतलब बनाई गई। जैसे कि एंटॉर्क हो गई, ये स्पोर्टी स्कूटी, जैसे कि जो हीरो ने तो ये निकाली है, और एक हीरो ने जैसे थोड़े बहुत ये स्कूटियाँ हैं जैसे कि यामा की स्कूटी याद आ गई एक, वो स्कूटी की मतलब स्पोर्टी स्कूटी से डिज़ाइन करके मतलब उन्होंने उस तरीके से बना दी है। पर हाँ, स्कूटी अगर आपका फैमिलियर स्कूटी है तो ये नहीं है, फैमिलियर स्कूटी नहीं है। क्योंकि फैमिलियर स्कूटी में गैप होता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ इंसान लेता ही मतलब उसका पर्सपेक्टिव भी यही रहता है कि भाई मैं सामान कैरी कर सकूँ और इसमें पैर के अलावा जगह रखने की यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के लें। मैंने आपको इसके प्रो कॉन्स दोनों बता दिए हैं। तो अगर आपको कुछ लगता है कि अगर आप जैसे भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं मेरे को तो आप बताइए, वरना आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।